हनुमान जयंती पर किस तरह की तैयारी, कलकत्ता में कैसे रामनवमी से शुरू हुई हिंसा के बाद अब हनुमान जयंती पर है नजर, देखिए इस रिपोर्ट। अब तक आपने रामनवमी पर भड़कते दंगों और सुलगते पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देखी। अब तक आपने हावड़ा से लेकर हुगली तक पत्थरबाजी, आगजनी, भटकते वाहन, सड़कों पर पड़े ईंट और पत्थर देखे। अब तक आपने पुलिस से बेखौफ दंगाइयों को छतों से सड़क पर पत्थर बरसाते भी देखा। अब तक आपने रामनवमी पर बंगाल में भड़के दंगों पर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सियासत का युद्ध देखा है। और अब 6 अप्रैल यानी कल हनुमान जयंती को लेकर भी पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी हुआ है। हनुमान जयंती पर हिंसा न भड़के, इसके लिए खुद कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट ने कह दिया राज्य सरकार 6 अप्रैल को हनुमान जयंती पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे। अगर राज्य सरकार के पास पुलिस कम है तो वो केंद्र से फोर्स मांगे। जिन इलाकों में धारा 144 लागू है वहां हनुमान जयंती की शोभा यात्रा ना निकाली जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश बंगाल के हावड़ा और हुगली में भड़के दंगों को देखते हुए आए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर भड़के दंगों को लेकर भयंकर पॉलिटिकल युद्ध चल रहा है। बीजेपी ममता बनर्जी के उस बयान को पकड़कर बैठ गई जिसमें उन्होंने बीजेपी के जुलूस को मुस्लिम इलाकों में जाने से रोकने की चेतावनी दी। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी के लोग बाहर से गुंडे लाते हैं, दंगे करवाते हैं। बांग्लार मानुष दांगा भालोबाशे ना, दांगा कराटा बांग्लार संस्कृति नय। दांगा आमरा करी ना, मानुष कखनो दांगा करे ना। बीजेपीर लोकेरा आजके पारे ना, ताई दांगा करबार जन्नो बाइरेर गुंडादेर भाड़ा करे निये आसे। एबं एटाके आमी बोलते चाइ दांगा नय, इट्स ए क्रिमिनल भायोलेंस। এটা হচ্ছে ক্রিমিনালদের নিয়ে ভায়োলেন্স করা। ममता बनर्जी खुद भाषण दे रही हो कि रमजान है, हिंदू अपना रमजान तक सारे दरवाजे उत्सव बनाना बंद कर दो, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे कोई जयंती हो। हिंदू द्वयम दर्जे का नागरिक है बंगाल में। और अब तो हालत ये हो गया है, हिंदू अब पलायन कर रहे हैं। ये उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहिए। अभिषेक बनर्जी रामनवमी के दिन निकले जुलूस की फोटो निकाल कर दिखाते हैं और दावा करते हैं कि इस शोभा यात्रा में लोग पिस्तौल लेकर पहुंचे थे, तो फिर दंगा कौन करवा रहा है। इतना ही नहीं, हावड़ा पुलिस ने बिहार के मुंगेर से पिस्तौल लहराने वाले लड़के को गिरफ्तार भी किया, जिसका नाम सुमित साव बताया जाता है। लेकिन बंगाल में बीजेपी के नेता भी कहते रहे कि हुगली के रिशड़ा में जो दंगा हुआ वहां पत्थर बरसाने वाले ट्रकों में भर भर कर आए थे। बीजेपी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना देती है और कहती है कि कश्मीर में जो पत्थरबाज थे अब वो बंगाल आ गए। पूर्व कश्मीर में जो पत्थरबाज था अभी वो बंगाल में आ गया। हम लोग देखे थे कि पूर्व कश्मीर में जो पाकिस्तान का जो झंडा हम लोग देखे थे, अभी बंगाल का परिस्थिति ऐसा ही हो गया है। जैसे हम लोग देखे कि रामनवमी के शोभा यात्रा के ऊपर से पत्थरबाजी हो रहा था, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 30 मार्च को हावड़ा, उत्तरी दिनाजपुर और इस्लामपुर में शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हुई। यहाँ शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 31 मार्च को हावड़ा के शिवपुर में फिर पत्थरबाजी और आगजनी की घटना सामने आई। इसके चलते दोनों घटनाओं में 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2 अप्रैल को हुगली के रिशड़ा में शोभा यात्रा के दौरान
दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की, वाहनों में आग लगाई। 3 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर हुई हिंसा और गिरती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। 160টা সেন্ট্রাল টিম পাঠিয়েছে, বাংলায় এসছে, 5 স্টার হোটেলে থেকেছে, ভালো মন্দ খেয়েছে, দাঙ্গা বাঁধিয়েছে, বিজেপির ঘরে গিয়ে মিটিং করেছে, বাড়ি ফিরে গেছে। আসলেই জিজ্ঞেস করবেন 100 দিনের টাকা কোথায়, আগে দাও, তারপরে বাংলায় আসবে দাঙ্গা লাগাতে। दंगों पर ममता बनर्जी सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की, लेकिन इस रिपोर्ट के साथ हाईकोर्ट ने सवाल किया। हनुमान जयंती के मद्देनजर राज्य में शांति बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, पूछा। कोर्ट ने कहा कि हमें नागरिकों की सुरक्षा चाहिए। अब ममता बनर्जी कहती हैं, স্টেশনকে সতর্ক করব। 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও। 6 তারিখটা আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে, এটা মাথায় রেখে দেবেন। সারা ভারতবর্ষে করছে। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में पुलिस दो पक्षों के लिए दो तरह से काम कर रही है, लिहाजा हनुमान जयंती पर शांति बनाए रखने के लिए सेंट्रल फोर्स को तैनात किया जाए। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।